हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपका अपने चैनल स्त्री तेरी कहानी में स्वागत है। तो यहाँ पर मैं बिटिया के लिए दरिया लेकर आ गई थी। देखिए फ्रेंड्स, दरिया लेकर आए हैं और ये खा नहीं रही हैं बिल्कुल। इनके लिए पहले सब्जी पूड़ी बनाए थे बिटिया के लिए, वो खिलाए, वो भी नहीं खाई। आज तबीयत खराब है तो ये कुछ खा ही नहीं रही। तो फ्रेंड्स, देखते हैं खाती हैं कि नहीं। अगर नहीं खाएंगे तो फिर कुछ देर बाद इनको खिलाएंगे। बच्चों का कैसे पेट भरा जाए ये समझ में नहीं आता कभी कभी। देखिए, थोड़ा थोड़ा खा रही हैं, नौटंकी कर रही हैं, मुंह सही से नहीं खोल रही। अगर ये खा पी लेती हैं तो कुछ देर खेलती हैं तो हमें टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। अगर सो गई तो फिर उस टाइम पे पढ़ाई करेंगे। देखते हैं सोती हैं कि नहीं। वैसे सो जाती हैं सुबह के टाइम 10-11 बजे, या मतलब कभी कभार थोड़ा जल्दी भी सो जाती हैं। बच्चे हैं इनके तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कब सोएंगे कब उठेंगे। जब मन किया सो गए। ये देखिए, यहाँ इनको नींद आ रही है, मुझे लगता है अभी देखते हैं सो जाएंगी तो फिर अच्छा है, पढ़ लेंगे। क्योंकि सुबह में जल्दी उठ के फिर बिटिया के लिए नाश्ता बनाना रहता है, हम लोग इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। अगर सुबह फिर भी फ़ोन से कोशिश करते हैं आधा एक घंटे पढ़ लें, कभी आधा घंटे, 40 मिनट, 20 मिनट। देखिए सो गई हैं तभी। देखते हैं टाइम कितना हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फुटबॉल का चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि अभी 9:15 बज चुका है, 9:20। जितनी देर ये बिटिया रानी हमारी सोएंगी उतनी देर हम ये फुटबॉल का चैप्टर पढ़ लेते हैं। वैसे मेरे इसके डायमेंशन जो है वो अच्छे से कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन करना पड़ता है क्योंकि भूलने लगते हैं। ट्रॉफी वगैरह जो हैं ये सभी भूलने लगती हैं। तो मैं इनको फिर से रिवाइज करने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने गेम वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है। तो भी इसको पढ़ लेते हैं। और ये देखिए, बगल में साइड में सो रही हैं बिटिया रानी हमारी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ देर बाद। भी यहाँ शुरू से ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं जितना भी पढ़ा था मैंने कहा इम्पोर्टेंट जो है, जो डेट इम्पोर्टेंट लग रही हैं मुझे, उनको नोट डाउन कर लेते हैं। क्योंकि अगर नोट करते रहते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, मतलब लंबे समय तक याद रहता है। तो आप लोग भी पढ़ने के बाद थोड़ा कुछ लिखा करिए तो समझ में आता है कितना कुछ याद है कि भूल चुके हैं, कितना पीछे पढ़ा है सब भूल गए हैं कि याद भी है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा सोच सोच कर लिख रही थी। मतलब इतने अच्छे से अपने आप से सेंटेंस बनाओ ना तो इतना स्पीड में कहाँ हो पाता है, दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सोच सोच के क्या लिखें, वो कम शब्दों में लिखना था। अब जितने कम शब्दों में हो थोड़ा लिख लें। कितना भी प्रैक्टिस करो लेकिन कुछ दिन अगर ना पढ़ो तो भूलने ही लगता है। तो इसीलिए महीने भर में या 15 दिन में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन ही सबसे बड़ी कुंजी है सफलता की। तो अभी देखते हैं, इसी तरह मैं धीरे धीरे करके नोट भी करती रहती हूँ। बस यही है ना कि बच्चों के साथ में उतना समय मिल नहीं पाता है। तो देखिए, यहाँ तक मैंने नोट किया था। और ये देखिए, अभी सो रही हैं और टाइम 1 घंटा हुआ है। 9:15 से 10:15 से 9:20 से 10:20 हुआ है। ये देखिए, हमारी बिटिया जो है ना वो भगोना जला दी थी दूध का कल, तो वही अभी रखा है, फूल रहा है, इसको भी धुलना है। बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। बच्चों से क्या, हमसे भी कभी कभार जल चुका है 1-2 बार, लेकिन इतना भयंकर नहीं जला जितना कल जल रहा था। तो यहाँ घर के काम भी निपटाने हैं। मैंने कहा थोड़े बहुत कपड़े वगैरह फैला दूँ, धुले रखे थे, और पानी भर लूँ, नहीं तो लाइट चली जाती है तो फिर पीने के लिए पानी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि टंकी तो भरी रहती है। लेकिन और ये मैं उसके बाद फिर पढ़ने गई थी। अब ये दोपहर का खाना थोड़ी देर के लिए फिर पढ़ी थी, उसके बाद बिटिया जग गई। और ये दोपहर के लिए मैंने सब्जी काटी थी, सुबह आलू की बनाई थी, थोड़ी बची थी। देखिए आ गई हैं, खड़ी हैं हमारे पास में, सीधा किचन में ही आती हैं उठ के।
ये किचन में जितनी देर काम करो पीछे पीछे लगी रहती हैं। तो ये दोपहर का समय था, मैं यहाँ अपने लिए खाना लगा रही थी क्योंकि सबके लिए दे दिया था। अब ये देखिए खा नहीं रही हैं, इनको खिला रहे हैं तो खा नहीं रही। और इधर बड़ी वाली बिट्टू भी स्कूल से आ चुकी थी, तो हम खा रहे हैं। मम्मी कह रही मम्मी मुझे भी खिला था, तो हमने कहा लो तुम भी खा लो। अच्छा, तो उनके लिए, क्योंकि वो छोटी हैं उनको खिलाते हैं तो उनको लगता है कि मम्मी हमसे अब नहीं प्यार करती हैं। हमने कहा लो तुम भी खा लो। और फ्रेंड्स आप लोग भी खा चुके होंगे क्योंकि मैं थोड़ा लेट। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कैसे चपकी बैठी हैं। हम सोच रहे हैं 2:30 बज गए अब पढ़े जाके। ये देखिए गले में चिपकी बैठी हैं, जाने नहीं दे रही। मम्मा गोदी ले लो गोदी ले लो। देखते हैं इनको किसी चीज़ में लगाते हैं फिर बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज शाम तक का टारगेट क्या हो पाता है। मैंने फुटबॉल की प्रिपरेशन की, उसके बाद मैंने फिजिक्स पढ़ा था दोपहर में। क्या हुआ देखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे फिर बताते हैं। आज मैंने अभी तक 2.25 घंटे की पढ़ाई की है। 2:30 बज चुका है क्योंकि बहुत कम पढ़ाई हुई है सुबह के टाइम। बच्चे बीमार हैं ना तो खेलते नहीं हैं, तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती है और मेरी भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ अभी बुक से थोड़ा सा पढ़ा था। हमने कहा बुक भी पढ़ लेते हैं क्योंकि चैप्टर यही चल रहा था प्रकाश। तो हमने कहा चलो ये जो पिछला पढ़े हैं इसको बुक में भी देखते हैं कैसे लिखा है, क्या लिखा है। एक ही बुक में तो पढ़ने से कुछ होगा नहीं क्योंकि ये 6 की बुक है बिटिया की। लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, कुछ इसमें था उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन हाँ जो कहते हैं ना कि न्यू शुरुआत इसी से होती है, तो जब शुरू से पढ़ो तभी समझ में आती हैं चीज़ें। क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा मतलब सब्जेक्ट नहीं था तो कभी तो मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। लेकिन ये है कि 2-4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी यहाँ 6:45 बज चुके हैं। देखिए शाम के मैंने 4 घंटे की पढ़ाई की है। तो फ्रेंड्स अभी कम टाइम मिल पा रहा है क्योंकि बच्चे बीमार हैं और मेरी भी तबीयत ख़राब है। आप लोगों को जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो अब शाम का समय हो गया है दिया बाती का, और चलते हैं फिर खाना वाना की तैयारी करेंगे। और शाम में भी 8:15 से क्लास भी चलेगी, तो फिर 1 घंटे की पढ़ाई तब हो जाएगी। तो 4.25 घंटे की अभी की है, 5.25 घंटे या 5.5 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी कुल मिला के आज। तो फ्रेंड्स ओके, मिलते हैं।